तो मैं ये कह रहा था कि हम लोग ना एक्चुअल रीडिंग सीखते हैं, रीडिंग क्या होती है, घर को कैसे पढ़ा जाता है, घर के मैप को कैसे देखते हैं, क्या जो मैप हमको मिला है वो मैप सही है, या हम वैसे वास्तु वाले हो गए हैं कि हमको एक मैप मिल गया फिर हम सामने वाले को बोलेंगे कि नहीं नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है। क्या पता उसके घर में वो प्रॉब्लम है ही नहीं जो मैप बता रहा है। तो यहाँ पे ये होता है कि कई बार आपको ऐसे मैप मिलेंगे जो उस तरह का एक्चुअल डायरेक्शन है ही नहीं उसमें। ठीक है, 6 से 7 डिग्री, 12 डिग्री, 14 डिग्री भी घूम गया तो भी आपका प्रॉब्लम हो जाता है। फिर आपके एट्रीब्यूट्स नहीं मैच करेंगे, फिर ऐसा होगा कि आपको सर पे चोट लगी और आपने हाथ पे पट्टी बांध के रखी। ठीक है, तो वो सब चीजें हम दिखाते हैं कि आपको बस घर को मैप से नहीं देखना है। मैं आपको वो भी टेक्निक यहाँ पे हम सीखेंगे जहाँ पे बिना मैप के हम घर को चेक करना सीखेंगे। तो वो सब चीजें हम लोग यहाँ पे अम, अ, सीखेंगे। उसके बाद ये भी देखेंगे हम कि जो हमारा बेस्ट चीज है कि जोन्स में हमारी कैसे एकदम ना होल्ड और पकड़ बैठ जाए। ठीक है, क्योंकि बिना जोन्स को जाने आप है ना वास्तु नहीं कर पाएंगे। फिर देवता रेमेडी कैसे किया जाता है, देवता कौन है, कैसे उनको किन चीजों में मतलब किन जगह पे उनको हम एक्चुअल में यूज कर सकते हैं, कहाँ यूज करना चाहिए कहाँ यूज नहीं करना चाहिए, जोन क्या होता है, देवता क्या होते हैं, क्या वो दोनों बराबर हैं? नहीं। बहुत सारे जगह पे आपको ऐसे घर मिलेंगे जहाँ पे लोग है ना नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट को लेके इतने परेशान हैं कि घर छोड़ने बेचने और तकलीफ में एकदम प्रॉब्लम में आ जाते। तो क्या उस तरह के घर ठीक हो सकते हैं? तो माय आंसर इज यस। साउथ वेस्ट भी ठीक हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट भी ठीक हो सकता है, प्रोवाइडेड यू नो द टेक्निक। ठीक है, आपको उनको ठीक कैसे करना है। उसके बाद सबसे बड़ा वास्तु एक मिथ ये है कि एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स को क्या है कैसे समझते हैं। तो हम जो एलिमेंट पढ़ते हैं, जो हमारे लोग हमारे कलीग्स जो अभी एलिमेंट पढ़े हैं वो टोटली डिफरेंट है फ्रॉम द एलिमेंट्स दैट यू हैव read। ठीक है, जिस तरह से जोनल कट मारते हैं, किसी ने नॉर्थ का प्रॉब्लम आया, नॉर्थ का दरवाजा है तो वहां पे एल्यूमिनियम की स्ट्रिप लगा दी। अब बेसिक बात समझो कि नॉर्थ मतलब पानी, राइट। नॉर्थ मतलब पानी, अगर पानी वहां पे बढ़ा हुआ है तो वहां को पानी से और 2 बाल्टी पानी डालेंगे? नो, राइट। साउथ ईस्ट में फायर है, साउथ ईस्ट का कोई गेट या तो अग्नि का कोई गेट खराब है तो वहां ऑलरेडी फायर है वहां पे। तो यू कैन नॉट हैव मोर फायर, आप उसको कॉपर से कट करके उसमें और फायर बढ़ा रहे हैं। वहां पे रेड बल्ब जलाने पे मेरे कई क्लाइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे रेड बल्ब किसी ने सजेस्ट किया और उन्होंने जब से रेड बल्ब जलाया उनके खुद के बल्ब फ्यूज हो गए। मतलब दे हैव स्टार्टेड मीटिंग एक्सीडेंट्स, प्रॉब्लम्स होने लगी और इश्यूज होने लगे। ठीक है, कोई ऐसा है नहीं जो, अब जैसे वेस्ट में लोग कहते हैं स्पेस एलिमेंट है, आप स्पेस एलिमेंट में आप आयरन के स्ट्रिप्स लगा सकते हैं। तो आयरन को अगर स्पेस मानते हो तो आयरन की स्ट्रिप अगर स्पेस की तो कोई दरवाजे ही नहीं बन सकते ना। तो नमस्कार रामकृष्ण सर। नमस्ते सर, नमस्ते। वेलकम सर, वेलकम। सो यस सर, थैंक थिंग इज दैट कि आपको ना जोनल एलिमेंट कैसे होना चाहिए, दरवाजे सिर्फ या ब्लॉकिंग सिर्फ है ना मिट्टी से हो सकती। ठीक है,
दरवाजा, अगर बाढ़ आ रही है तो भी मैं मेरे ही घर में सेफ हूँ, आग लगी तो भी मैं मेरे घर में सेफ हूँ, या आंधी चल रही तो मैं मेरे घर में सेफ हूँ। तो मेरा घर किस चीज का बना हुआ? मिट्टी का बना हुआ। तो मुझे मिट्टी को समझना पड़ेगा, मिट्टी के तत्व को समझना पड़ेगा और मिट्टी की खासियत समझनी पड़ेगी। लोग बोलते हैं साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट आर द वर्स्ट जोन, बट आप हमारा लेक्चर अटेंड कीजिए, आप हमारी चीजों को समझिए, आप हमारे जो लॉजिक्स हैं आप उनको देखेंगे ना। तो टुडे माय कलीग सेड कि साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट से अच्छा तो कोई जोन ही नहीं। आपके घर की सारी बीमारी, आपके घर का सारा प्रॉब्लम, आपके घर पे कोई भी इशू, बीमारी हो या किसी तरह का कोई भी इशू हो, आप साउथ साउथ वेस्ट से ठीक कर सकते हैं विद अ कॉम्बिनेशन। अब वो किस तरह से ठीक कर सकते हैं वो हम धीमे धीमे समझेंगे। पर कोई भी, चाहे बीमारी हो, चाहे किसी की कोई तरह की लत हो, नशा हो, आप साउथ साउथ वेस्ट से की हेल्प से एक कॉम्बिनेशन से ठीक कर सकते हैं। और साउथ वेस्ट ये पितरों की जगह है। मैं क्या हूँ, आप क्या हैं, हम क्या है, या किसी भी प्राणी, कोई भी प्राणी ले लो, शेर हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कुछ भी हो, उसके एंसेस्टर ही उनके असली पहचान है। तो हमारी पहचान, हमारे पहले भगवान कौन है? हमारे पूर्वज। उन्हीं की वजह से मैं ओमकार सिंह हूँ, आप प्रेरणा वशिष्ठ हैं, ये सूरजीत हैं, सर रामकृष्ण जी हैं, साधना मैडम है, रीमा मैडम है, ये उनकी ही पहचान है। ठीक है, उनके डीएनए हमें आए, तो हम पितरों को गलत कैसे मान सकते? पितृ जब कट होते हैं, आप कई घर में देखोगे, जाओगे, अगर आप वास्तु करते हो ऑलरेडी तो आप किसी घर में जाओगे जहाँ पे आपको साउथ वेस्ट कटा मिलेगा। आपको एक बात बता देता हूँ, उनके घर पे या तो शादी का प्रॉब्लम होगा, अगर कोई लड़का है तो या तो शादी के प्रॉब्लम हो रहे होंगे, शादी नहीं हो रही, या तो अगर शादी हो गई तो उनको अ, वैसे तो आज के दिन में सब लड़का लड़की सब बराबर है, पर ऐसा होगा ना, जैसे मान्यता के हिसाब से पुत्र जो होता है ना वो सब मतलब अपनी वंश को आगे लेके जाता है। तो कई बार ऐसा होगा, अगर साउथ वेस्ट कटा है तो उस घर में पुत्र प्राप्ति कम नहीं होगी। साउथ वेस्ट का दरवाजा है और वो लाल, साउथ वेस्ट का दरवाजा है और वो लाल कलर से रंगा गया है। ठीक है, साउथ वेस्ट का दरवाजा और लाल कलर से रंगा गया है, तो उस घर में आप मान के चलिए 100% अबॉर्शंस होने वाले, मतलब देर आर 90% ऑफ द चांस। एंड वन मोर थिंग, जो अबॉर्शन होंगे, इट इज इट इज वेरी क्रिटिकल टू से, बट इट इज फैक्ट। ये मैंने एक, ये पढ़ी लिखी बातें नहीं, ये जो भी मैं बातें मैं बता रहा हूँ या आपको जब सिखाऊंगा या बताऊंगा, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। इट इज ऑल द केसेस दैट आई हैव डन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये मेरे सारे केसेस किए हुए हैं। जो साउथ वेस्ट का दरवाजा होगा, अगर वो लाल कलर का होगा, जो अबॉर्शंस होंगे वो 6 से 7 महीने के अंदर हो जाएंगे, और वो मोस्टली मेल चाइल्ड होगा। सो इट इज, आपको वास्तु इन तरह से चीजें इम्पैक्ट करता है। तो साउथ वेस्ट कई सारी चीजों में बहुत अच्छा होता है, और साउथ साउथ वेस्ट तो उनसे भी अच्छा होता है। ठीक है, साउथ साउथ वेस्ट में लोग कहते हैं आप टॉयलेट बना सकते हैं। साउथ साउथ वेस्ट तो ऐसी चीज है कि आपको अगर कोई टेंशन पकड़ लिया, अगर आपकी कोई चीज प्रॉब्लम में आ गई, जैसे आपको कोई बात मन में बैठ गई, और अगर आपका साउथ साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है, तो वो आपके मन में ना वो ऐसे घर कर जाए, वो निकलेगा ही नहीं। वो चाहे प्रॉब्लम हो, इश्यूज हो, बीमारियां हो, वो निकलेगा ही नहीं। बट वहीं अगर साउथ साउथ वेस्ट में आप बैठो, छोटी सी एक हमारी रेमेडी का पार्ट है, अगर आप उस तरह से बैठो तो आपको साउथ साउथ वेस्ट आपकी सारी बीमारियां आपको यूं गायब कर सकते। आपको कोई रिश्ता, कोई भी रिश्ता है, अगर आपको प्रॉब्लम कर रहा है, आप 20 दिन में साउथ साउथ वेस्ट की हेल्प से उसको सही कर सकते हो। एंड देर आर लाइव एग्जाम्पल्स, यू कैन आस्क माई कलीग, दे कैन शेयर विथ यू। आई हैव अ डॉक्टर, उनका मैंने पहले शायद जिक्र किया था, उनका थर्ड शादी हुआ था, बट पहला वाला जो मतलब शी इज अ फीमेल एक्चुअली, पहला वाला बंदा उनको बहुत परेशान करता था। तो जब मैं पहली बार मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि ओमकार, मुझे इस तरह से वो बहुत परेशान करता है, अभी भी इज टेक्सटिंग मी, अभी भी वो बॉदर करता है मुझे। तो मैंने कहा कि ठीक है मैम, इस तरह का एक बॉटल लीजिए येलो कलर का, उनका नाम लिखिए,
उनके एट्रीब्यूट्स लिख के आप इसको फाड़ के ये बॉटल इस जगह पे रख दीजिए, ही विल बी आउट ऑफ योर लाइफ। आप यकीन नहीं करेंगे 20 से 22 दिन में वो बंदा उनकी लाइफ से चले गया। ही स्टार्टेड, मतलब वो बंद हो गया उसका टेक्स्ट। 1 महीने में तो उसने कभी फ़ोन भी नहीं किया फिर, और आज उस बात को ऑलमोस्ट 8 से 9 महीने हो गए। हम और एक ब्यूटीफुल चीज़ ये है, इन आवर क्लास हम क्या करते हैं जब हम पढ़ते हैं ना, तो क्या होता है जब आप पढ़ते हो वास्तु कई जगह पे ना, तो क्या होता है बस आप पढ़ते रहते हो। बस जब हम वास्तु पढ़ते हैं, हमारी क्लास में ऐसा होता है 4-5 क्लास के बाद ना हम वास्तु आपको एक फ़ील कराते हैं, एक्सपीरियंस कराते हैं कि वास्तु कैसे आपकी लाइफ में चेंजेस ला रहा है। कैसे? मैं आपकी किताबें उस जगह पे रखवाता हूँ, जहाँ से आपका ना बुद्धि, आपका जो ब्रेन की शार्पनेस है, वो काम करने लगती है कि यस आई एम स्टार्टेड लविंग दिस सब्जेक्ट। फिर मैं आपकी किताबें उस जगह भी रखवा देता हूँ, जहाँ से आपका जो मन कम लगता था ना किताबों में, वो लगने लगता है। फिर मैं साथ-साथ में ऐसे काम करते हैं हम, जैसे हम जब उस ज़ोन पे आते हैं तो मैं आपको बोलता हूँ, आप यहाँ पे अगर आप किसी भी तरह से, जैसे आप सीखने आओगे, ठीक है, वास्तु, बट यू आर ऑलरेडी एन एक्सपर्ट ऑफ लेट्स से टैरो या एस्ट्रोलॉजी और मे बी एनीथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड। आप कोई चीज़ बहुत पहले से जानते हो, फिर आप बोलोगे कि ओमकार जी, मेरे कस्टमर्स उतने नहीं हैं, तो मैं आपको एक छोटी-सी उपाय दूँगा। आपको एक पन्ने पे कुछ चीज़ लिख के एक जगह रख देना है। मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भेजूँगा, जिन्होंने किया और पिछले 7 महीने के बाद उन्होंने, ये जब से वो 1 ही महीना हुआ उन्होंने किया और पिछले 7 महीने का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा। शी डिड हाईएस्ट बिज़नेस इन दैट मंथ, खाली एक पेज पे एक चिट्ठी लिखने से। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूँगा। सो वी हैव सच ब्यूटीफुल रेमेडीज़। आपको ना ये महँगी चीज़ें, ये नहीं करना, वो नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। आप फ़ोटो से, चीज़ों से, लिखने से, बातों से, दाल से, चावल से, धनिये से चीज़ें सही कर सकते हैं। आप ग्रहों के कनेक्शन, बिकॉज़ क्या होता है कि जैसे बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं अष्टक वर्ग वर्ग के हिसाब से आप घर की चीज़ों को ट्रीट कीजिए। बट आई हैव अ वेरी, वेरी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। मैं वास्तु को एस्ट्रोलॉजी से बिल्कुल भी मिक्स नहीं करता। बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी नहीं। आई एम टोटली अगेंस्ट इट, ठीक है? मैं अष्टक वर्गा को कभी इसमें मिक्स नहीं करता, क्योंकि वो दोनों ही बिल्कुल, बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। आज मेरा लेट्स से मंगल की महादशा चल रही है और मेरे घर में मेरा अकेले का तो घर नहीं है। मेरे साथ मेरी बीवी है, बच्चे हैं, या किसी के साथ भी बीवी बच्चे बैठे रहते हैं। तो मेरा महादशा चल रही है ना, उनकी तो महादशा नहीं चल रही है। तो मेरे हिसाब से मैं दरवाज़े बना लूँगा, व्हाट अबाउट देम? और 5 साल बाद मेरी दशा महादशा 10 साल बाद, 15 साल बाद चेंज होगी, तो क्या फिर मैं फिर दरवाज़ा चेंज करके बैठूँगा? दैट इज़ आल्सो नॉट गुड। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, वी विल लर्न अबाउट दैट कि अष्टक वर्ग का क्या होता है, उनका अष्टक वर्ग मतलब बेसिकली उनका क्या रोल था कि जब कुंडली आपके साथ आए, आपके पास आए, तो आप उनको रीड कर सको कि आपके घर में प्रॉब्लम कहाँ है, समझे? ये वो टूल था अष्टक वर्ग का, वो टूल था कि आपके हाथ में कुंडली आए, तो आप रीड कर सको कि आपकी कुंडली के हिसाब से इस दरवाजे पे, इस घर में, इस कोने पे ये चीज़ रखी हुई है, यहाँ राहु का सामान है, यहाँ शनि का सामान है, यहाँ पे मंगल बैठे हैं, यहाँ पे केतु की चीज़ें हैं। तो फिर हम क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे ये है क्या? यहाँ पे वो है क्या? बोलते हैं हाँ है। तो अष्टक वर्गा वाज़ डिज़ाइन्ड टू यूज़ फॉर दिस, आपकी प्रॉब्लम जानने के लिए किया गया था। अष्टक वर्गन वाज़ नेवर सेड सेइंग कि मतलब कि आप अपना घर अब इस हिसाब से डिज़ाइन करो। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब क्या है कि अब चीज़ें हैं तो उनको किस तरह से यूज़ करना है, वो अलग-अलग चीज़ें मार्केट में चलती हैं। वो लोग पीपल डू मेक मनी, बट देन आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ केसेस। मैं बहुत सारे केसेस जानता हूँ, करता हूँ, जो भी अष्टक वर्गर के हिसाब से अगर ट्रीट करते हैं तो दे मे गेट
सम बेनिफिट ओनली दैट पर्सन जिसका उसके हिसाब से किया गया है, अदरवाइज वो नहीं काम करता है, क्योंकि उनके घर में और भी लोग हैं। सबकी कुंडली एक जैसी नहीं होती है, सबकी कुंडली के ग्रह एक जैसे नहीं, ठीक है। तो वो एक को फायदा कर सकता है, एक को नुकसान कर सकता है। तो हमको उस रास्ते पे चलना है ना, जो अगर मुझे फायदा नहीं दे रहा तो कम से कम मुझे नुकसान में करे। पॉइंट इज दैट, राइट। सो बेसिकली फिर हम लोग इनमें ये भी सीखेंगे कि देखो, आपको क्लाइंट कहाँ मिल जाए, कैसे मिल जाए, आपको पता नहीं। आप किसी के घर पे जा रहे हो और वहां पे कुछ चीज खराब मिल गई, किसी से बातों बातों में बात हो गई कि यार मैं भी वास्तु करता हूँ या करती हूँ। बोले ठीक है, वास्तु करते हो आप तो मेरा घर देख लो। तो क्या आप उनको बोलोगे कि आप 2 ही दिन के लिए कहें, क्या आप उनको बोलोगे कि काम करो, पहले जाओ मैप बनवा के लाओ? नहीं। आपको वहीं अपनी कला दिखानी, या वहीं आप कितने एक्सपर्ट हो ना, आपको वही समझ में आ जाए आप कैसे कर सकते हो। मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरी पूरी टीम के पास बस वही 2 टूल है, और वो टूल दोनों मिला के 2,500 रुपए के हैं। एक तो आप सबको पता है, ये कंपास, ठीक है, ये सबको पता है आप। दूसरा मेरी टीम के पास ये डिजिटल मीटर है, ठीक है, सब जन ने लिया हुआ है, एंड एवरीबडी हैव प्रैक्टिस्ड इट। ये किसी भी ब्रांड का आता है, अप टू 2000 आता है। डिजिटल मीटर क्या करता है? डिजिटल मीटर ये करता है, मैं जहां बैठा हूँ, जहाँ पे ये आपको ये लाइट दिख रही है मेरे हाथ पे, लाइट दिख रही है ना मेरे हाथ पे, जी दिख रही तो है। लाइट, हाँ, दिख रही है। तो मैं अगर यहाँ से मेरे हाथ की लाइट पे, तो मेरे हाथ से मेरे डिजिटल मीटर की लंबाई कितनी थी? 1.8 फीट, ठीक है, दूरी 1.8 फीट थी। तो हम क्या करते हैं, हम घर जाते हैं या किसी के घर पे भी कभी ऐसा आ गया, तो हम तुरंत के तुरंत ब्रह्म स्थान निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? लंबाई चौड़ाई दोनों मेजर करते हैं, दोनों के बीच में आके, जैसे लंबाई 50 मीटर हो गई, 50 फीट हो गई समझिए, और चौड़ाई 30 फीट है, तो लंबाई का आधा कितना हो गया? 25, और चौड़ाई का आधा कितना हो गया? 15। तो 25 और 15 के बीच में खड़े हो गए, और फिर निकाले कंपास। फिर निकाले कंपास। अब मैंने कंपास ऐसे निकाला, और कंपास, दोनों कंपास निकाले, एक तो ये और दूसरा मेरा मोबाइल का। मैंने दोनों मोबाइल का डेटा टैली किया कि मेरा मोबाइल का डिग्री बराबर आ रहा है क्या। मैंने कहा ओके ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ इनके नॉर्थ में टॉयलेट है, ठीक है, मैंने देख लिया। इनके ईस्ट में किचन है, वो मैंने देख लिया। उनके साउथ ईस्ट में बेडरूम है। मैं यहीं से खड़े होके, स्ट्रेडी होके ब्रह्म स्थान पे खड़े होके मैं देख रहा हूँ। नोट करना, नॉर्थ में किचन है, ईस्ट में टॉयलेट है, साउथ ईस्ट में बेडरूम है, साउथ वेस्ट में पानी का एक टाकी है, लेट्स से, या बेडरूम है, चलो एक पॉइंट अच्छा दे देते हैं, साउथ वेस्ट में उनका बेडरूम है, और वेस्ट में उनका बहुत अच्छा है, ठीक है। अब मुझे रीडिंग कैसे करनी है? और नॉर्थ वेस्ट उनका एक्सटेंडेड है, नॉर्थ वेस्ट उनका एक्सटेंडेड है। अब मैं उनको 4 क्वेश्चन पूछूंगा, हर जोन के हिसाब से 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन पूछूंगा। मैं पूछूंगा उनको, आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं आती? वो बोलेंगी नहीं आती। मैं बोलूंगा आपके पैसे आते खराब हो जाते हैं, मतलब जैसे आते वैसे चले जाते हैं, बिकॉज व्हाट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ में क्या था? टॉयलेट था। आपको अपॉर्चुनिटीज आती है, फ्लश आउट हो जाती है, जिस तरह से आती है वो उसी तरह से चली भी जाती है, ठीक है। वो बोलेंगे हाँ। तो नॉर्थ से रिलेटेड मैंने 3 क्वेश्चन पूछे। अब मैं आया ईस्ट पे, आपके यहाँ पे कोई रिश्तेदार नहीं आता? और बोलेंगे नहीं आते। फिर मैं बोलूंगा आपके यहाँ पे कोई मेहमान नहीं आता? वो बोलेंगे नहीं आता।
फिर मैं बोलूंगा आपका बहुत सोशल कनेक्शन नहीं है, वो बोलेगी नहीं। फिर मैं बोलूंगा उनको कि आपको गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यू आते हैं क्या? वो बोलेंगे हाँ कभी कभी आते हैं, कोई कोई नोटिस आ जाएगा या तो इलेक्ट्रिसिटी का कोई इश्यू आ जाएगा। फिर मैं बोलूंगा आप साउथ ईस्ट पे आया, हस्बैंड वाइफ वहां सोते हैं, मैं बोलूंगा आपको गुस्सा बहुत आता है क्या? हस्बैंड वाइफ में झगड़ा बहुत होता है। वो बोलेंगे हाँ। फॉर एग्जाम्पल साउथ वेस्ट में जो मैंने बेडरूम दिया, वहां पे वही हस्बैंड वाइफ के माँ बाप रहते, वो साउथ वेस्ट में सोते हैं। तो मैं बोलूंगा लेकिन आपके घर पे आपके माँ बाप का चलता है बहुत, सास ससुर का माँ बाप का बहुत चलता है। वो बोलेंगे हाँ। तो मैं ऐसा बोलूंगा क्योंकि मैंने नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंडेड बोला हुआ था, तब मैं माँ बाप को एक क्वेश्चन पूछूंगा आपकी बहू से आपका नहीं जमता है? वो बोलेंगे हाँ। क्योंकि नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंडेड और साउथ ईस्ट का बेडरूम बहू के प्रॉब्लम देता है। नॉर्थ ईस्ट बेटी, बहन, बुआ है, और साउथ ईस्ट बहू है, क्योंकि वो शादी है और शुक्र है। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू स्टार्ट मेकिंग कनेक्शंस। हम यही कनेक्शन सीखते हैं, बिना कनेक्शंस के आप वास्तु नहीं कर सकते, बिना डेली चीजों के। ठीक है, अब मेरा क्या किया मैंने, अब मैंने क्या किया, मैंने सारे जोन से ना मैंने कंफर्म कर लिए। मुझे पता है कि ये बराबर नॉर्थ का किचन टॉयलेट है। अब मैंने कंफर्म किया कि ये बराबर इसका यहाँ पे ये ईस्ट का इसका किचन है। ठीक है, मैंने बराबर नोटिस किया ये नॉर्थ का उसका साउथ ईस्ट का इसका बेडरूम है। ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਅਸ਼ੋਕ ਨੂੰ ਖਾਦਾ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ। तो उस तरह से मैंने पॉइंट्स, तो अब मैं जान तो अब मैं समझ गया कि यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट करना है, यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट करना है, यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट करना है, यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट। तो आई डोंट नीड मैप। ठीक है, और मैं जब सही प्रॉब्लम पकड़ लिया तो मैं सही ट्रीटमेंट कर सकता हूँ। दैट इज व्हाट वी विल लर्न अबाउट कनेक्शंस। ठीक है, सो यहाँ पे हम मैक्सिमम लेवल मैक्सिमम टाइम कनेक्शन सीखते हैं, चीजों को पकड़ना सीखते हैं, पानी क्या है, आग क्या है, और एलिमेंटल थियोरी क्या है। एलिमेंटल थियोरी जो हम पढ़ते हैं वो बहुत डिफरेंट। ठीक है, वाई वेस्ट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जैसे सब बोलते हैं, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट इज अट्रैक्शन and it is love zone, it is for heavy, matlab it is for healthy sexual life. No, it is not, it is just not that. ये कमर्शियल प्लेसेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जगह है। ये आपके प्रोडक्ट्स की ब्यूटी बढ़ाता है, आपके कंपनी की ब्यूटी बढ़ाता है। आप कितना आगे बढ़ सकते हो, आपका प्रोडक्ट कितना आगे जाएगा, ये वो है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट इम्यूनिटी नहीं है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट इम्यूनिटी तो है ही, उसके साथ नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ये भी है कि आपका प्रोडक्ट कितना स्ट्रांग है, कितना पावरफुल है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी अच्छी इनबिल्ट हो गई है। आपको आप क्योंकि वो ऐसी जगह पे आते हैं कि वही आपका एक शोल्डर है वास्तु पुरुष का, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के पास। ठीक है, और इम्यूनिटी भी आपका शोल्डर है, आप कितने मजबूत हो आपकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है, और एक कंपनी कितनी मजबूत है वो कंपनी के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, लोग ईस्ट साउथ ईस्ट को भी कभी बोलते हैं कि वो वहां पे टॉयलेट बना सकते, बट ईस्ट साउथ ईस्ट वो क्या है, जिससे आप लोग हमेशा पढ़ते हो ना, ईस्ट ईस्ट क्या है, वो चर्निंग है। ठीक है, टू गेट बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। जब आपका वहां पे टॉयलेट आ जाएगा, ठीक है, तो आपको कैसे कचरे निकालना है, आपको तो दिमाग ही ब्लॉक हो जाएगा वहां पे। राइट और रॉन्ग, एनीबडी? राइट।
तो आपका तो वहां पे दिमाग ही ब्लॉक हो जाएगा, दिमाग काम ही नहीं करेगा कि मैं इसमें से अच्छा प्रोडक्ट कैसे निकालूं, अच्छी सोच कैसे निकालूं। ठीक है, तो इस साउथ ईस्ट में हमको अगर टॉयलेट आता भी है, माई पॉइंट इज दैट हम क्या करते हैं, जहां भी टॉयलेट आता है वी ब्लॉक इट विथ आवर पैटर्न। घर में आपको टॉयलेट रखना ही नहीं है, आपका टॉयलेट कहीं भी नुकसान करे। पॉइंट इज दैट आप ईस्ट साउथ ईस्ट एंजाइटी का जोन, राइट। वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डिप्रेशन का जोन, राइट। कभी आप लोगों ने समझा है एंजाइटी और डिप्रेशन में फर्क क्या है? दोनों एक ही है। दैट्स व्हाट प्रेरणा मैडम इज सेइंग। नो, इट्स नॉट सर सेम। दोनों से टेंशन होती है मतलब। नो। एक चर्निंग है जहाँ पे हम ज्यादा सोचते हैं। WNW में भी सोचना ज्यादा, जो अधिकता हो जाता है जिससे हमें डिप्रेस हो जाते हैं हम। गुड ट्राई। पर मैं बताता हूँ, ईस्ट साउथ ईस्ट है ना, वो पुश इफेक्ट देता है, और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ना वो पुल इफेक्ट देता है। कैसे? ईस्ट साउथ ईस्ट ना आपको 1000 क्वेश्चन देगा, ईस्ट साउथ ईस्ट आपको बेचैन करेगा। ईस्ट साउथ ईस्ट आपको ऐसा लगेगा मेरे पास 4 क्वेश्चन है, मैं किससे बात करूं, किससे बात करूं, इनसे बात करूं, उनसे बात करूं। ये होता है पुश इफेक्ट। आपकी एंजाइटी को, आप घबराहट देगा कि आपको जो किसी से तो बात करके फ्रस्ट्रेशन निकालना है, कोई तो मिले जहां से यार मेरे को ये दिमाग में आया है, वो भले पागलपंती की चीजें हों, बट वो इस साउथ ईस्ट आपको उस तरह की चीजें देगा। बट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट क्या करता है, आपको पुल कर लेगा नीचे से। वहां पे सोच बैठते हैं, आप एक्स में बैठते हैं, आपकी सोच को, आपके थॉट को वो खींच लेते हैं। फिर वहां पे बैठा बंदा क्या सोचता है कि मुझे किसी से बात नहीं करना है और कोई मुझसे बात। तो ये पुल इफेक्ट है और ये पुश इफेक्ट। ठीक है, तो जो पुश इफेक्ट है वहां से आपको अच्छे आइडियाज आने के लिए अच्छी जगह चाहिए, और जो पुल इफेक्ट है ना, पुल इफेक्ट वो इसलिए चाहिए कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहां से उसको मतलब फ्लश आउट कर सको। इसलिए टॉयलेट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में भी अच्छा नहीं है। ठीक है, सो wherever you have a toilet, get it treated, and trust me, it will give you good result, and it has given good result. Every colleague of mine, they have almost everyone have treated their toilet and they are enjoying, क्योंकि हर जोन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ट्रस्ट मी, क्या है ना कि जितना इम्पोर्टेंट है ना इनटेक है, उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना आउटपुट। सो दीज जोन्स आर आउटपुट। ठीक है, दीज जोन्स दे हैव वेरी वेरी गुड एट्रीब्यूट्स। अब जैसे साउथ साउथ वेस्ट को सब बहुत खराब मानते हैं, बट पता है साउथ साउथ वेस्ट में 2 देवता बैठते हैं, गंधर्व और भृंगराज। गंधर्व का काम ऐसा है कि ना, वो गंधर्व कौन है? गंधर्व है इंद्र के सभा में नाचने वाले, जो नाच गाना जो मनोरंजन करते हैं, वो लोग। तो गंधर्व पद पे अगर आपने वीणा सितार कुछ इस तरह की चीजें रख दी ना, तो आपके घर में ना हारमोनी लाते हैं। ठीक। भृंगराज के पद पे अगर आपने, आपके घर पे किसी की कोई बीमारी है, उस बीमारी की फाइल वहां पे रखेंगे, ठीक है, विद वन मोर ट्रीटमेंट, आपके घर की वो बीमारी दूर होने लगेगी। कभी सोचा साउथ साउथ वेस्ट के बारे में ये चीजें? तो हाउ कैन यू से बैड अबाउट सच ब्यूटीफुल जोन? जब इन्हीं पितरों ने आपको जायदाद दी, आपके पिताजी से आपको 2 फ्लैट 4 फ्लैट 5 फ्लैट
10 बीघा जमीन, 50 बीघा जमीन मिली, तब तो पितरों को आपने कभी थैंक यू नहीं बोला। बट पितर नाराज हो गए तो 20 पंडित लग गए आपको पितरों को गाली दिलाने के लिए। हाउ बैड इज दैट? उन्हीं पितरों की वजह से आपको 2 पैर, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक और इतनी सुंदर शक्ल, शरीर सब मिली, बुद्धि मिली। They are the reason for such beautiful DNA that you have. तो वो खराब कैसे? वो सिंहासन का पद है। एक जेट एयरप्लेन को उड़ने के लिए, एक पंछी को भी उड़ने के लिए और आपको भी छलांग मारने के लिए ना जमीन चाहिए। आप न पानी में छलांग मार सकते हो, ना हवा में छलांग मार सकते हो, ना एयर में छलांग मार सकते हो, ना फायर में। तो पांचों एलिमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है? पृथ्वी। वो कौन है? साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट। आप कई जगह ऐसे देखोगे ना, बहुत सारे ऐसे लोगों को देखोगे जो जिनकी जिंदगी ना होटलों में गुजर जाती है, जिनका लाइफस्टाइल ना पैसा 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 रहता है, बट ना अंत में ऐसा होता है ना कि वो घर के लिए तरस जाते हैं, लोगों के लिए तरस जाते हैं, परिवार के लिए तरस जाते हैं। बिकॉज क्या था पता है, उनकी लाइफ से साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट गायब। सो दैट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट जोन। साउथ वेस्ट अगर खराब है एंड ऑल्सो साउथ ईस्ट, तो जमीन और घर के रिलेटेड आपको कोर्ट केस आएंगे। साउथ वेस्ट खराब है विथ नॉर्थ वेस्ट, सॉरी, फिर आपको फैमिली रिलेटेड इशू आएंगे साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट खराब है तो 100% कोर्ट केस आएंगे फॉर लैंड रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड। ठीक है? इन साउथ वेस्ट खराब है, इन डायगोनली अपोजिट नॉर्थ ईस्ट खराब है, then you will people will have mental issues. नॉर्थ ईस्ट कहीं पे कटा है, ठीक है, आप किसी के अपने आसपास कोई दोस्त के पास जाना, आपको किसी का घर दिखेगा ना जिनका घर पे नॉर्थ ईस्ट कटा है, तो आप वहां पे 2 चीज कॉमन देखोगे। या तो बाय मिसफॉर्चून दे विल हैव अ लिटिल मेंटली अनस्टेबल चाइल्ड, ठीक है, या तो उनके घर का बच्चा ना इतना बदमाश होगा ना, इतना बदमाश होगा ना कि वो ठहर ही नहीं पाएगा। आप कभी भी नोट कर, ये गारंटीड है। नॉर्थ ईस्ट ज्यादा कटा है तो उनके घर पे हार्ट पेशेंट्स होंगे। और वो क्यों होंगे? वो ब्यूटीफुल थियरी है। ब्यूटीफुल मतलब इट इज अ ब्यूटीफुल रिसर्च एंड अ थियरी। मैं आपको ये बता सकता हूँ, और मैं आपको ये भी जैसे वी हैव डॉक्टर among us and he is a very एक ये वैदिक में है वो। तो मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि वी हैव डेवलप्ड थियरी जहाँ पे आप किसी का हार्ट के इश्यूज भी ठीक कर सकते हैं। यू कैन ट्रीट इवन, जैसे आजकल आपको बहुत सुनाई देता होगा स्ट्रोक के इश्यूज, हार्ट स्ट्रोक एंड व्हाट डू यू कॉल पैरालिसिस, वो भी ठीक कर सकते हैं ब्रेन विद स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक। थैंक यू सर। ओमकार जी, ब्रेन तो आप ब्रेन स्ट्रोक को भी विद द हेल्प ऑफ वास्तु ठीक कर सकते हैं। कैन यू इमेजिन दैट? सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स। मैंने जब केसेस करने लगे तो कई बार ऐसा होता है, मैं मंदिर देखता हूँ ईस्ट, प्रॉपर ईस्ट में मैंने मंदिर देख लिया और उस मंदिर में मैंने देखा बहुत सारे ब्रास के देवता रखे हुए हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन वहां रहता है, अगर ईस्ट में मंदिर रखा है तो मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ रहता है कि इस घर में हाथ में किसको, एल्बो में किसको किसको दर्द होता है? तो मुझे 3 से 4 हाथ उठते दिखते हैं, मुझे होता है, मुझे होता है, मुझे होता है, ऐसे। ठीक है? तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन सा मंदिर कहाँ पे क्या इश्यू दे सकता है। अगर किसी के
एग्जैक्टली नॉर्थ वेस्ट में मंदिर है, तो आपको लेफ्ट एल्बो में, और वहां पे अगर बहुत सारे ब्रास के मूर्तियां हैं, आपको लेफ्ट एल्बो में दर्द होगा। अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक आया है, ठीक है, और लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी इज नॉट वर्किंग, तो दो देवता पे फूट रख के आप उनको रिकवर कर सकते हो धीमे धीमे, सिर्फ दो देवता पे फूट रख के। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टेक्निक। राइट साइड में आया है तो भी सिर्फ दो देवता के फूट रख के आप उनको बहुत ज्यादा, इफ मेडिकली इट इज नॉट वेरी मच वर्सन, मतलब मेडिकली बहुत ज्यादा खराब नहीं है, तो आप बहुत ज्यादा इम्प्रूव ला सकते हो। आप मतलब देवताओं को एकदम एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके अभी मैंने मेरी एक स्टूडेंट ही है वो, उनकी बिल्ली खो गई थी, और शाम को 4-6 बजे से खो गई थी, शायद 6-7 बजे से। तो उनको मिल नहीं रही थी। रात को उन्होंने 10:40 पे मुझे मैसेज किया कि सर मेरी बिल्ली नहीं मिल रही है, बिकॉज बहुत सारे लोग प्राणी प्रेमी होते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप 150 डिग्री पे यहाँ पे घी रख देना और यहाँ पे इनका भोजन रख देना। उनका आधे घंटे बाद 40 मिनट में उनका मैसेज आया कि सर मिल गई, और उन्होंने वॉइस नोट भेजा, सर मैंने वो किया और मेरी बिल्ली मिल गई। सो इफ यू रियली पिन पॉइंट थिंग्स वेरी वेरी वेल, आपको चीजें एकदम पक्का एकदम ढंग से मिल जाएंगी और एकदम कनेक्टिव मिल जाएंगी, प्रोवाइडेड यू नो दैट। आपको बहुत सारे ऐसे केसेस मिलेंगे जहाँ पे आपको ऐसा होगा कि किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो सामने आपको बहुत सारे वास्तु एक्सपर्ट्स बोलेंगे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में फोटो लगवा दो, काम हो जाएगा, या तो और एक दो चीजें बता देंगे। बट ट्रस्ट मी, वो कभी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी रूट, कोई भी प्रॉब्लम को ना पहले रूट ठीक करना पड़ता है। पहले ये जानो कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कोई भी प्रॉब्लम हुआ क्यों। आप उनके मैप से या उनके घर से, आप ये घर के रीडिंग करके, जैसे हम रीडिंग पैटर्न बताते हैं, आप उनके घर के रीड करके एग्जैक्टली पता कर सकते हो कि उनके घर पे प्रॉब्लम आई, उनके घर पे इस तरह के केस काम। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। आप रीडिंग करके ये पता कर सकते हो कि उनके घर पे ये प्रॉब्लम आई क्यों। आज मुझे एक केस आना था इंदौर से, तो फिर उनको ये बोला कि सर मुझे ये जमीन मेरे लिटिगेशन में फंस गई है, आप इसको छुड़ा दीजिए। मैंने कहा मेरा एक एक्सपीरियंस ऐसा है, छूट सकता है। बोले सर प्लीज मुझे बता दो। मैंने कहा फिर लेकिन ना आपको ये जमीन तो छूट जाएगी, लेकिन आप फिर दूसरी चीज में फंस जाओगे। तब उन्होंने इमीडिएटली क्या कहा पता है? बोले सर आप सही बोल रहे हैं। मैंने कहा आपको रूट समझना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम क्या है आपका। सी, लिटिगेशन, प्रॉब्लम आना, जॉब छोड़ना, पैसा न आना, पैसा डूब जाना, चल जाना, काम न आना, ये सब क्या है? ये सब फल है, ये सब रिजल्ट है। ठीक है, आपके पेड़ से फल गिर गया, ठीक है, तो आप दूसरा फल लगा के ना पेड़ को सही नहीं कर सकते हो। वो फल क्यों गिरा, वो पहले पेड़ को सही करो ताकि वो फल टूटे नहीं, या फल उस तरह से चीजें ना आए। तो मैंने उनको बोला आप रूट कॉज समझो कि आपको ऐसा क्यों आया। तब उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट सर्वेंट थे, उनको 30 तारीख को रिटायर होना था, उनको 24 तारीख को रिटायर होना पड़ा, उनकी सैलरी रुक गई, अभी केस चल रहा है उसका भी, एक और जमीन का केस चल रहा है, और अभी इस जमीन का भी केस चल रहा है। मैंने कहा आपके केसेस और भी चल सकते हैं, प्रोवाइडेड यू डू नॉट लुक एट द बेस। अगर आप रूट नहीं समझोगे तो आपको ये केस में चलो मैं हेल्प कर दूंगा। बिकॉज हम क्या है, जो मैं बताता हूँ मेरे सारे स्टूडेंट्स को भी मैं बताता हूँ, जो सारे कलीग्स है, मैं बताता हूँ ना, कमाने के एक मौके नहीं आएंगे। जैसे मैंने बताया ना 400-500 घर हैं, और इतने मौके मिलेंगे कमाने के, इतने मौके मिलेंगे पैसे कमाने के लिए कि आप कमाते कमाते थक जाओगे, प्रोवाइडेड यू आर ट्रू टू योर प्रोफेशन। आप अपने प्रोफेशन के लिए, आप अपने काम के लिए एकदम सच्चे रहो, बहुत पैसे मिलेंगे। आप प्रोडक्ट से
कमाने की जगह आप कंसल्टेशन से कमाओ। तो मैंने उनको कहा कि आप जड़ पे काम करो, ये सब तो चिल्लर चीजें हैं, वरना ये और ग्रेव होता जाएगा। तो हम कनेक्शंस बिठाना सिखाते हैं कि कहाँ से क्या होगा, कहाँ से क्या होगा। यू लर्न एवरीथिंग आउट देयर। ठीक है, अभी मैं होप इट इज गुड सो फार। थैंक यू, थैंक यू। मैं थोड़ा सा आपको हम क्या क्या सीखेंगे उसकी ब्रीफिंग दे देता हूँ मैं। उसके बाद मेरे कुछ कलीग्स हैं, they can share their experience. I must say thank you to them. On my request, they came. ये सबको दिख रहा है? कोई एक जन यस बोल दीजिए। यस सर। सर, यस सर। ओके, तो ये श्री 108 श्री अमरनाथ वास्तु, अमरनाथ एक्चुअली मेरे दादाजी का नाम है, तो मैंने उनके नाम पे ही रखा है। सो आई कीप गेटिंग हिज ब्लेसिंग्स। So thank you all once again for being part of the blessings. ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ बेसिक सीखेंगे। उसके बाद जो सबसे जरूरी चीज है ना कोई भी ऑकल्ट साइंस करने के लिए, वो भाव है। भाव क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप मेरे घर पे मेहमान आए हो ना, तो मैं आपको बोलूंगा ये लो पानी और पी लेना, मिठाई वहां रखा है खा लेना, पानी पी लेना। तो आप ना बिना मुझसे बात किए मेरे घर से चले जाओगे, दोबारा कभी आओगे नहीं। पर मैं वही आप आए ना, आपके पास मैं होता काम भी छोड़ के बैठ गया हूँ, अच्छे से हाल चाल ले रहा हूँ, आपको खाना खिला रहा हूँ, बिठा रहा हूँ, आपका ख्याल रख रहा हूँ, आपको हवा पानी पंखा एसी सब दे रहा हूँ। तो आप ना मेरे पास कुछ काम नहीं भी रहेगा ना, तो आप मुझे कम से कम आशीर्वाद दे के जाओगे, दुआ दे के जाओगे, और आपसे जो बन पड़ेगा आप लाइफ में मुझे याद रखोगे। ठीक है, तो वो भाव क्या होता है हम उसका एक लेक्चर रखेंगे। उसके बाद जो हाउस बेनिफिट कैलकुलेशन है, गुड और बैड, ये हमारा एक यूएसपी है। यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट। इस क्या होगा पता है, आप किसी भी घर को या किसी भी आदमी को ना घर जाते ही एक हमारा टूल है, सॉफ्टवेयर है, आप उनके टूल में उनके घर का नाम और उनका नाम डालोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये आदमी यहाँ पैसा कमा रहा है या डुबा रहा है, ये फायदे में है या घाटे में है। आपको 110% मालूम पड़ जाएगा। ये सोचो आप किसी के घर पे जा रहे हो और आप बता दो कि यार आपका घर तो आपका फायदा नहीं दे रहा है, वो एकदम अलर्ट हो जाएगा। आपको कैसे पता चलेगा? या आप फायदे में हो लेकिन आपको ये प्रॉब्लम दे रहा है, अब इसको सही कर लो, आपका फायदा हो जाएगा। ये बहुत बड़ा टूल है। ये करीब मैंने 600-700 लोगों पे यूज किया हुआ है, एंड इट हैज लाइक 3 से 4 लोगों को छोड़ के ये सब पे एकदम परफेक्ट बैठ रहा है। फिर हम आपको टूल्स एंड विजिट फॉर्मेट्स देंगे। जैसे विजिट का क्या फॉर्मेट होते हैं, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी के यहाँ पे विजिट करने जाते हैं, तो खिड़की देखना भूल गए, सेप्टिक टैंक देखना भूल गए, या कहीं कुछ देखना भूल गए, वो आप भूलो नहीं। इसके लिए मैं एक फॉर्मेट बनाया हूँ, वो आपको दिया जाएगा, और टूल्स जो मैंने आपको दिखाए उसको कैसे यूज किया जाए वो मैं आपको सिखा दूंगा। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हाउ टू डू परफेक्ट जोन एनालिसिस विदाउट मैप्स। वो जैसे मैं आपको अभी बता रहा था, आप हर जोन को कैसे एकदम परफेक्टली माइन्यूटली एनालाइज कर सकते हो बिना मैप के, एक रीडिंग के लिए वो रीडिंग सिखाई जाएगी या उसका एक पैटर्न सिखाया जाएगा। फिर हाउ टू डू रीडिंग, हाउस रीडिंग एंड प्रेडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स। जैसे मैंने आपको बात बताया, कई बार है ना मैप्स है ना गूगल अर्थ प्रो से लिया जाता है, और उसका डिग्री ना कभी कई बार परफेक्ट नहीं आती है। तो आपको ऐसे वास्तु कंसल्टेंट नहीं बनना है कि मैं बोल रहा हूँ तो आप उस मानो, भले उनको वो प्रॉब्लम है नहीं, आप जो है बहुत सारे लोग उनको मुंह में हाथ डाल के बोलते हैं नहीं नहीं तुम्हारे को ये प्रॉब्लम है, ये वाला चीज करना पड़ेगा, यहाँ पे ये बिठाना पड़ेगा, वहां पे वो बिठाना पड़ेगा, और वो बंदा जो प्रॉब्लम में है उसको और प्रॉब्लम में डाल देते हैं। अगर वो बंदा वास्तु नहीं करा रहा है ना, तो उसको डरा के आ जाएंगे। मैं इन सब चीजों के लिए एकदम खिलाफ हूँ, और मेरे जितने भी साथ में हैं, हमारे जितने कलीग्स हैं,
हर दूसरे तीसरे लेक्चर के बाद ये बोलता हूँ कि आपको किसी को डराना धमकाना नहीं है, आपको जितना ऑनेस्ट हो सके आप उतना ऑनेस्ट आपको होना है। बिकॉज हाँ, वो नहीं करा सकता उसकी प्रॉब्लम है, बट आप कम से कम उसको डरा के ना आप, ठीक है। एंड देन हाउ टू रेक्टिफाई जमीन या प्लॉट, जमीन या प्लॉट को कैसे रेक्टिफाई करना है, कैसे उस पर कट्स एंड करेक्शंस कर सकते हैं। बिकॉज कई बार ऐसे जमीन के प्लॉट मिल जाते हैं जो एज पर यादी या एज पर वास्तु नहीं होते, तो उसको कहाँ से कट कर सकते हैं, कैसे उसको शेप में ला सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, कई बार हमको ना एस्ट्रोलॉजी आ गई, वास्तु आ गया, न्यूमरोलॉजी आ गई, टैरो आ गया, सब आ गया, पर है ना हम बोल ही नहीं पाते किसको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ से ओपनिंग चालू करनी है, किसकी मतलब मैं बोलूं क्या कि सामने वाला मुझसे बात करे, आपको ना वो नहीं आते। एंड आई एम श्योर कि मोस्ट ऑफ द वास्तु कोर्सेज डू नॉट टीच दिस। यहाँ पे आपको ये भी सिखाएंगे कि आपको वास्तु की क्लोजिंग कैसे करनी है, ओपनिंग कैसे करनी है, जब आप वास्तु करने जाओ तो क्लाइंट से बात क्या करना है, कैसे बात करना है, किस तरह बात करना है। कई बार आपको ऐसे क्लाइंट्स मिलेंगे जहाँ पे जिसने आपको बुलाया है वो तो आपकी बात मानेगा, पर जो उनके घर में और भी जो मेंबर्स हैं दे विल नॉट पे अटेंशन टू यू। तो वहाँ मेरा मैं क्या करता हूँ नॉर्मली, मैं पहले ना 10 मिनट उनसे ही बात करता हूँ जो नहीं मानता है। 10-15 मिनट उनसे बात करने लगता हूँ ना तो पूरे घर मेरे साथ चलता है। आपको उस तरह का कंसल्टेशन, आपको उस तरह का कमांड, उस तरह की लैंग्वेज और उस तरह का ना अपने नॉलेज का कमांड होए तो आप बराबर कंसल्टेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग चार्ट्स, चार्ट्स मतलब जो आपको रीडिंग आएगी, और चक्र, चक्र मतलब शक्ति चक्र, ये वास्तु चक्र, ठीक है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग रियल एलिमेंटल थ्योरी, जो रियल एलिमेंटल थ्योरी की कौन से पानी से पानी, पानी को पानी से नहीं रोक सकते, आग को आग से नहीं रोक सकते, हवा को हवा से नहीं रोक सकते, ठीक है। तो कौन किससे रुकेगा हम लोग उसको प्रैक्टिकली जानेंगे। प्रैक्टिकली अभी आपको कैसे बता सकता हूँ मैं, प्रैक्टिकली इसमें कि मैं आपको करके दिखाऊंगा कि क्या ये इससे रुक रहा है, क्या ये इससे रुक रहा है, ये इससे रुका तो क्यों रुका। उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल थियरी, प्रैक्टिकल वास्तु। वो हम यहाँ पे आपको सिखाएंगे या दिखाएंगे। आप खुद बोलेंगे उस क्लास के बाद, जैसे उस क्लास के बाद मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट मिले कि हमने कभी एलिमेंट को इस तरह समझा ही नहीं जिस तरह से आपने समझाया। एंड उस दिन के बाद से किसी ने भी ब्लॉकिंग टेक्निक उस तरह से नहीं यूज की जिस तरह से आज हमको ब्लू टेप, रेड टेप, येलो टेप, ग्रीन टेप बताया जाता है। एवरीबडी स्टार्टेड फॉलोइंग माय टेक्निक एंड एवरीवन इज गेटिंग रिजल्ट, ठीक है। फिर द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर कोर्स, रेमेडी क्रिएट कैसे किए जाते हैं, टेक्निक्स क्या हैं उसके, फिर कनेक्शन टेक्निक्स क्या है, कौन सा ग्रह, कौन सा घर, कौन सी चीजें, कौन सा जोन कहाँ खराब है तो हम कैसे कर सकते हैं, वो सीखते हैं हम आपको। जैसे मैंने बताया ना, ये यहाँ पे खराब है और वहाँ खराब है तो इस चीज का प्रॉब्लम होगा। हम आपको ये भी सिखाएंगे कि अगर किसी के घर में किसी तरह का कैंसर का इश्यू है या कोई दूसरी बीमारी है तो वो वहां पे आई कहाँ से, वो कनेक्शन सिखाएंगे। फिर शॉप वास्तु, टी पॉइंट अगर बहुत सारे लोगों की वजह से जल्दी बेचना पड़ जाता है तो टी पॉइंट का क्या ट्रीटमेंट है, कॉर्नर हाउस का क्या ट्रीटमेंट है, साउथ वेस्ट का क्या ट्रीटमेंट है, एनी नॉर्थ ईस्ट का क्या ट्रीटमेंट है। फिर जब ये बेसिक बहुत सारी चीजें आप सीख लोगे तो अब क्या आता है, अब चलो आपने सीख लिया, अब आपको ना वास्तु कंसल्टेंट रियल में आपके पास, क्योंकि जो मैंने पहले ऊपर दिखाया था हाउ टू टॉक टू पीपल, ये तो है कि आप ड्यूरिंग द कोर्स आप 2-2 4-4 5-5 6-6 कोर्सेस या केसेस करते जाओ, बिकॉज तभी तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। बिना एक्सपीरियंस के आपको कैसे आप समझ पाओगे कि कौन सी चीज क्या थी, कौन सी नॉर्थ ईस्ट थी, कौन सी नॉर्थ वेस्ट है। क्योंकि मैं अभी आपको बता देता हूँ, मैं ज्यादातर नोट्स नहीं देता हूँ। हमारी 2 सवा 2 घंटे की क्लासेज रहती है, हम पूरा समझते हैं, समझाते हैं, फिर मैं उनको टाइम देता हूँ टू मेक योर ओन नोट्स। क्योंकि क्या होता है ना, मैं किसी के घर में जाऊं और साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट करके चले आऊंगा ना, वो बंदा पागल हो जाएगा। उसी तरह मैं आपको मेरे टर्म्स में एक पीपीटी बना के और ये सब करके पढ़ाऊंगा तो आप भी ना खाली पीपीटी पे ही रह जाओ। मैं चाहता हूँ मैं और आप उस तरह बात करें
जैसे मैं और आप है ना, घर के लोग, हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं ना, आप मेरी भाषा समझो, मैं आपकी भाषा समझता हूँ, तो ये तभी होगा जब मेरी बात को आप अपनी भाषा में लिखो। और किसी ने कहा है किसी भी बात को समझने के लिए ना उसको अपनी भाषा में परिवर्तित करो, तो ये ज्यादातर चीजें ना आप तब सीख जाओ। ठीक है, फिर जब आप अपने खुद के नोट्स बना लोगे ना, तब आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद फिर आप जोन्स पे कमांड पाके आप कहीं भी घर देखने जाओगे, किसी के घर मिलने जाओगे, आप सीधे सीधे बोल सकते हो, यहाँ पे तुम्हारे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे तुम्हारे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे ऐसा है, वहाँ पे ऐसा है, आई कैन मेक दिस हैपन, तुम्हारे घर में ये इसलिए चल रहा है, इसके क्योंकि यहाँ पे ये इशू। सो दिस विल बी योर रीडिंग, और आप एकदम कॉन्फिडेंट होके बोलोगे। फिर सामने वाले बोलेगा यार अगर ये कुछ इतना बोल रहा है तो डेफिनेटली इसकी तो नॉलेज तो होगा ही। सो दिस इज द कॉन्फिडेंस। ठीक है, एंड देन नाउ यू नो कि आज के दिन में दो तीन चीजें बहुत बढ़ रही है, एक तो सिनेमा हॉल, फिर हॉस्पिटल, और उसके बाद अलग अलग चीजें। तो वो चीज को भी वास्तु करना सीखोगे, बिकॉज कमर्शियल प्लेसेस के वास्तु के आपके ना अच्छे पैसे भी मिलते हैं और उनकी जरूरत भी है। बिकॉज एक घर बनाने से में जितना पैसा लगता है ना, उतना उससे कहीं ज्यादा पैसा ना किसी का भी एक कमर्शियल प्लेस को एस्टैब्लिश करने में लगता है। क्योंकि वहाँ जमीन और घर से या चार दीवारी से कहीं ज्यादा चीजें वहाँ पे ना, मशीनरीज हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, सारी चीजें वहाँ पे लगती है। तो एक घर से ज्यादा पैसा ना कमर्शियल प्लेसेस में लगा रहता है। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स, देयर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकम्स बिगर। वहां आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी हो जाती है और वहां पे आपको और अलर्ट भी रहना पड़ता है। फिर मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ वास्तु पुरुष इन लाइफ। आज के टाइम में वास्तु पुरुष क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे रहते हैं, कौन सी चीज कहाँ पे काम कर सकती है, उसमें इंटीरियर डिजाइनिंग कैसे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द वास्तु। फिर उसमें हम देवता कोर्स पढ़ेंगे। देवता कोर्स इसलिए क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी आएगी जो इंस्टेंट होनी चाहिए या एकदम स्पेसिफिक डिमांड वाली होगी, तो वहां पे आपको देवता की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, वहां पे जोन नहीं। बट मैं आपको एक बात बताता हूँ, होप आई एम नॉट गोइंग टू फास्ट। ओके सर। नहीं सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नो सर। ओके, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। बहुत सारे लोग हैं ना, देवता के पीछे पागल रहते हैं, या उनको लगता है देवता सीख लेंगे तो वास्तु आ जाएगा। नहीं, मेरी बात सुनिए। आपको बहुत सारे घर ऐसे मिलेंगे ना, जो समझो फॉर एन एग्जाम्पल, एक अगर आयताकार घर है तो उसका सबसे अच्छा रेशियो क्या होता है, 1:1.4। ठीक है, 40x25 का घर है तो बहुत मस्त, 40x40 का घर है तो और भी अच्छा है। तो वहां पे क्या होता है, देवता बराबर बैठे हुए वहां पे। कभी कभी जोन खराब होते हैं। अब कैसे खराब होते हैं, नॉर्थ में रेड कलर लगा हुआ है, ठीक है, साउथ में ब्लू कलर लगा हुआ है, तो वहां क्या देवता खराब हुए? नो, वहां पे जोन खराब हुए। आप कलर खराब, कलर सही कर लीजिए, जोन सही हो गया, आपको देवता सही हो गया। देवता तो सही पहले से ही थे, आपको घर अच्छा रिजल्ट देने लगेगा। तो यू हैव टू रियली, अगर आपको जब देवता और जोन में से चूज करना रहना, तो पहले हमेशा हमेशा और हमेशा पहले आप जोन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि पुराने टाइम में भी ना जोन पहले देखते थे, देवता तो कोई स्पेसिफिक चीज के लिए देखते थे, तो वो अभी भी वही देखते। फिर हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम मटेरियल सेलिंग वास्तु एंड कस्टमर, और जनरेट कस्टमर ट्रस्ट। आपको ना अननेसेसरी के ना पिरामिड्स, ये वो फलाना ढिमाका वो सब बेचना ही नहीं है। जितना हो सके बेसिक ट्रीटमेंट कराओगे। सी, एज फार एज मेकिंग मनी इज कंसर्न, मेकिंग करियर इज कंसर्न, माई गारंटी टू यू, आपने गिन के अगर 20 घरों में अच्छा रिजल्ट दे दिया ना, 20 घर करने को ना हो सकता है आपको 6 महीना लगे। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नॉर्मली लगता नहीं। 20 घर अच्छे रिजल्ट वाले करने में ना हो सकता है आपको 50 घर लग जाए, लेकिन जिसमें 20 घर का रिजल्ट अच्छा आने। फिर अगला 50 घर करोगे ना तो आपको 35 घर के अच्छे रिजल्ट आए।
और अगला 50 घर करोगे ना तो आपको 45 घर के अच्छे रिजल्ट, और 150 घर के बाद ना आपको 95% स्ट्राइक रेशियो आए। जब आपका 95% स्ट्राइक रेशियो है तो आपको ये सब चीजें बेचने की जरूरत क्या है? फिर आप एक घर का एक जितना मर्जी पैसा ले सकते हैं, या एक कंपनी का। मैं तो एक कंपनी में ब्रह्मस्थान था, और उन ब्रह्मस्थान की वजह से बहुत परेशान था। आपको पता है मैंने वहां पे 150 रुपये में मैंने उनका ब्रह्मस्थान ठीक कर दिया, 150 रुपये में। जबकि एक जन उनको 1.25 लाख का रुपए का रेमेडी बता के गए, और उनकी फीस अलग। 150 रुपये में क्या किया था मैंने, बाइक का सस्पेंशन का पतला वाला पिन, स्प्रिंग नहीं आता जो ब्रेक में लगता है, मैंने 4 स्प्रिंग लिया, वही उन पे लगा दिया, उनका ब्रह्मस्थान का इश्यू खत्म हो गया। आपको कनेक्शंस, कोरिलेशंस, और ये समझना है कि ये जो प्रॉब्लम है वो है क्या प्रॉब्लम, प्रॉब्लम की रूट क्या है, प्रॉब्लम ये जो प्रॉब्लम बता रहे हैं उसका रिजल्ट क्या है, आउटकम क्या है। अगर इसका आउटकम को ही मैं चेंज कर दूं तो ये प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। दैट्स हाउ आई डू वास्तु। मेक सेंस है कि नहीं? Yes, sir. Yes, तो sir. विच कलर एंड डायरेक्शन इज बेस्ट फॉर यू अकॉर्डिंग टू वास्तु? फिर हम ये किसी को सजेस्ट कर सकते हैं, तुम्हारे लिए ये डायरेक्शन अच्छा है, तुम्हारे लिए वो डायरेक्शन अच्छा है, बेस्ड ऑन देयर प्रोफेशन। ठीक है। उसके बाद एक क्लास न्यूमरो वास्तु पे रहेगा, जो न्यूमरोलॉजी रिलेटेड वास्तु हो सकता है उस पे। फिर टेक्निक टू रीच इंटरनेशनल क्लाइंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर वास्तु, बिकॉज अब तक आप एकदम सही काफी सारा सीख चुके हैं, आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है। अब नाउ इट इज अ टाइम टू गो फॉर वर्ल्ड इंटरनेशनल क्लाइंट्स, तो उसमें भी कैसे करना वो भी हम सीखेंगे। फिर ये बेसिकली एक भूमि का चयन, भूमि का पूजन, प्रकार, परीक्षण, सिर्फ शुद्धिकरण। थोड़ा क्या फॉरेन वास्तु भी बताएंगे क्या, क्योंकि फॉरेन में भी कुछ अलग तरीके से होता है तो। नहीं नहीं, फॉरेन वास्तु में ना देखो, वास्तु पुरुष का एक सिंपल नियम है जो ब्रह्मदेव ने उनको कहा था। गुड दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। वास्तु पुरुष को ब्रह्मदेव ने कहा था, इस धरती पर जहां भी और जिस कोने में भी घर, मकान, दुकान बनेगा, अगर वो आपके हिसाब से है तो अब तो आप उनको आशीर्वाद दे सकते हैं। अगर आपके हिसाब से नहीं है तो आप वहां पे अपना मतलब जहां पे गड़बड़ी है आप उसके हिसाब से उनको प्रताड़ना दे सकते हैं। जो आप बात कर रहे हैं, जैसे मेरे पास एक न्यू जर्सी का केस था, मेरे पास एक न्यूयॉर्क का केस था, एक मैनहट्टन का केस था, और एक कनाडा का केस था। और न्यू जर्सी का सॉरी न्यूयॉर्क के 2 केसेस जो थे ना वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के थे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो यूरोपियन कंट्रीज होते हैं ना वहां पे, और अभी यहाँ पे इंडिया में भी, मैं आपको एक कोरिलेशन बताता हूँ, आप एकदम अमेज्ड हो जाओ, एकदम अमेज्ड हो जाओगे कि एकदम सही बोल रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज में क्या होता है पता है? उनका हॉल और उनका किचन, हॉल और किचन एकदम ओपन ओपन रहता है, वॉल नहीं रहती। ठीक है। इसके लिए उनके यहाँ पे, अब उनके कारण बहुत है, मैं आपको जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। इसके लिए वहां पे ना डिवोर्सेस बहुत हैं, देयर आर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एंड देयर आर लेस स्टेबिलिटी इन द रिलेशनशिप। आजकल के जो इंडिया में जो बड़े स्काई हाइज में, जो स्काई राइजेस बिल्डिंग्स में जो नए नए पैटर्न में घर बन रहे हैं, वहां भी आप देखोगे किचन और हॉल ओपन। ओपन है। तो इंडिया में भी वो बहुत ट्रेंड हो केसेस गया। बढ़ते कि नहीं बताओ? बढ़ रहे हैं। बिल्कुल डेफिनेटली सर, बढ़ ही रहे हैं। ओपन किचन का तो बहुत ट्रेंड आ गया। तो एग्जैक्टली इसीलिए बढ़ रहे हैं। तो हम बहुत सारे, मैं वही बोला ना कि अपने वास्तु जो हम पढ़ते हैं ना उनका
बेस्ट चीज यही है कि वी टीच कनेक्शंस, ठीक है। एंड फिर वास्तु रिलेटेड रोग एंड ट्रीटमेंट, वास्तु से कौन से रोग हो सकते हैं और क्या ट्रीटमेंट है, स्मॉल स्मॉल रेमेडी। मंदिर का सही स्थान, अब मंदिर का सही स्थान मैंने क्यों लिखा वहां पे, क्योंकि जब हम घर में मंदिर रखते हैं ना, तो हमारे घर की जरूरतें, हमारे घर के लोग, हमारे घर की चीजें बहुत डिफरेंट रहती है। मैं मेरे घर में बोलूंगा कि मेरे माता पिता सही रहे, मेरे बच्चे सही रहे, मेरे घर पे सुख शांति समृद्धि बनी रहे और मेंटल पीस बनी रहे। पर मेरा मंदिर अगर मेरे किसी ऑफिस में है, दुकान में है, तो मैं क्या वहां पे ये प्रार्थना करूंगा क्या? एनीबडी? नो सर, नो नो सर, सर, प्रॉस्पेरिटी की करेंगे वहाँ, वहां गेन्स पे की मैं करेंगे। बोलूंगा कि मेरा ऑफिस एकदम धमाल चले। अगर मेरी यस सर, मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है तो मैं बोलूंगा दिन रात मेरी फैक्ट्री चले। मेरा सप्लाई का काम है तो मैं बोलूंगा दिन भर माल आता रहे, दिन भर माल जाते रहे, ठीक है। तो यहाँ फर्क आ जाता है। जब मैं मेंटल पीस की बात कर रहा हूँ तो मुझे कहाँ से मिलेगा? नॉर्थ ईस्ट से मिलेगा, ठीक। जब मुझे विश चाहिए तो कहाँ से मिलेगा मुझे? वेस्ट से वेस्ट। मिलेगा। वेस्ट क्या है? गेन है, प्रॉफिट है और इच्छा पूर्ति है। सो देयर आर टू डिफरेंट मंदिर्स, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। इसलिए इच्छा पूर्ति मंदिर हम घर में भी रख सकते हैं और कंपनी में भी रख सकते हैं, ठीक है। सो एंड दिस इज जस्ट लिस्ट, ये जो है ना ये खाली लिस्ट है, उससे कहीं ज्यादा चीजें हम सीखते हैं। यू कैन हैव अ फीडबैक फ्रॉम वन ऑफ यू और कलीग जो हैं अभी, उससे कहीं ज्यादा हम सीखते हैं। उनको खुद नहीं लगा था या मुझे खुद नहीं लगा था कि मैं इतना दे पाऊंगा या सीख पाएंगे हम सब मिलके। एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव सम गाइडेंस आल्सो फ्रॉम फ्यू सीनियर पीपल। तो चीजें बहुत अच्छी चलती रहती है एंड वी ऑल लर्न इन अ वेरी हैप्पी गो लकी स्टाइल। ऐसा नहीं है कि कोई स्ट्रिक्टनेस है, कुछ है, ये है वो है, हर चीज की फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। कभी मैं क्लास ले पाता हूँ, कभी नहीं ले पाता हूँ, कभी मैं बाहर हूँ, बट एंड देन आई रिक्वेस्ट यू टू टीम कि आज कर सकते हैं क्या? कभी उनको प्रॉब्लम है तो मैं स्किप कर देता हूँ एंड इट गोज लाइक दैट। इट इज ऑल हैप्पी गो लकी, बढ़िया है, ठीक है। और इतना आप याद रखिए कि जो हम सीखते हैं वो बहुत एकदम प्रैक्टिकल वे में सीखते हैं। इट इज नेवर इन अ वे कि मैं बोलते जा रहा हूँ आप सुनते जा रहे हो, ऐसा नहीं होता। बहुत प्रैक्टिकल वे में सीखते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एनीबडी, एनी क्वेश्चन? रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम रहेगी सर? हाँ, रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम रहेगी ऑन यूट्यूब। So we have from my team, we have Sonia madam. कुछ अगर बोलना चाहेंगे अबाउट मी माय टीचिंग, यू कैन। हाँ जी सर, मैं कुछ बोलना चाहती जी मैम। हूँ। नमस्कार सभी को। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हम लोग सर के पुराने बैच में हैं और हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हम किसी टीचर से पढ़ रहे हैं। हम लोग एक फ्रेंड्स की तरह, हमारी पूरी टीम है और हम लोग ऐसे डिस्कस करते हैं कि आपको कहीं भी ये नहीं लगेगा कि आप अपने गुरु से बात कर रहे हैं। आपको लगेगा कि हम सब साथ में सीख रहे हैं। और दूसरी बात, जो हमारे इतने सारे मिथ्स जुड़े हुए थे वास्तु से कि हम SW का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, हम NE का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, हमें ब्रह्म स्थान को नहीं छेड़ना चाहिए, ये सब सर ने बहुत इजी वे में कराया है। और जितना भी डर लोगों ने बिठाया हुआ है कि इन चीजों को, इन जोन्स को कभी नहीं छेड़ना, वो सर ने बहुत सिंपल और इजी तरीके से बताया है, जिससे किसी को कोई हार्म भी नहीं होगा और लोगों को बेनिफिट्स भी आ रहे हैं वो करने से। तो मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि आप लोग बिल्कुल निडर होकर सर का कोर्स करें और आपको एक नई दिशा मिलेगी वास्तु की लाइन में। जो अब तक आप लोग सोचते चले आ रहे थे ना, आप बिल्कुल, आपकी सोच बदल जाएगी वास्तु को लेके। थैंक यू सोनिया मैम फॉर योर काइंड वर्ड्स। थैंक यू सर। वी हैव चरण जी कुछ। हाँ, चरण जी का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। चरण जी, आप कुछ एक्सपीरियंस अपना जो
चिट्ठी वाला है, बताना चाहेंगे? नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। आई होप मेरी आवाज आ रही होगी। सर थोड़ा सा यस सर। बाहर था, अभी लेट ही ज्वाइन कर पाया। जैसे कि सोनिया जी ने कहा, ये बात बिल्कुल सच है। आपको लगेगा नहीं कि आप एक ऐसे टीचर से सीख रहे हैं बस, जो एक रटी रटाई बातें बस बता रहे हैं। ये प्रैक्टिकल बहुत लेके चलते हैं, आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको दिखाएंगे, सिखाएंगे। वो सारी चीजें बताएंगे जो लोग जिन चीजों से डरते हैं, डराते हैं, वो सारी चीजों डर सब भाग जाएगा आपका। वास्तु, एक एक्चुअल वास्तु क्या होता है वो आप जरूर जान पाएंगे सर से। थैंक यू सर। थैंक यू सर। दर्पण सर। जी सर। ये हमारे बहुत श्रेष्ठ गुरु जी हैं, एंड ये बहुत सारे विद्याओं की ज्ञाता हैं। ही इज बीन टीचर फॉर मोर देन 26 years नाउ। वो 26 साल से पढ़ा रहे हैं। वैदिक के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, और इनकी बहुत सारी खुद की थियरीज भी है। सो यू कैन एक्चुअली लर्न यू नो लॉट मेनी थिंग्स आल्सो फ्रॉम हिम। जी सर। सब ग्रुप के सभी सदस्यों को मेरा नमन, बड़े छोटे सभी को। मैं एक बात कहना चाहूंगा, वैसे मैं बहुत कंजूस व्यक्ति हूँ। किसी को बहुत जजिंग जजिंग पॉइंट से देखते हुए मैं एक अपना अनुभव बताऊं या अपनी बात आपके मंच पे कहना चाहूंगा कि जो हमारा वैदिक वास्तु है, दुनिया भर में भटकने के बाद बड़ा सरल और बड़ा समझ से समझने वाला इस मंच पे हमको मिला। और वैसे मैं सही बताऊं तो शायद इस ग्रुप में मैं सबसे ज्यादा पुराना व्यक्ति हूँ जो वास्तु का। 2003 या 4 में मेरा वास्तु कंप्लीट हो गया था, वैदिक वास्तु। पर जो वैदिक वास्तु कहते हैं, जिसे जैसे अभी सर ने कहा कि आपके पास एक मीटर है, आप उसको देख के, यानी कि बिना नक्शे के। और आज वर्तमान में लोगों ने अपनी जेब को भरने के लिए एडवांस वास्तु के रूप में देवताओं की रेमेडी, 3-3 किलो का ब्रसब ले लो, 3 किलो का इंद्रदेव ले लो, 10 किलो की छड़ी ले लो और जाके लगा दो। इनका प्रभाव, जैसा कि अभी आपने बताया कि दोनों जगह कभी कभी देवता को कोई ध्यान नहीं देना होता, केवल जोनल प्रॉब्लम होती, वो इस मंच पे क्लियर हुई। तो मैं बहुत कंसाइज शब्दों में एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो वास्तु है, सच में वास्तु हंसते खेलते पढ़ने वाली एक विद्या है। ऐसा नहीं कि आप मैप लिए घूम रहे हैं, ढेर सारी किट लिए घूम रहे हैं, ओरा स्कैनर लिए घूम रहे हैं। आज वर्तमान में देख रहे होंगे आप कितना ओरा स्कैनर और कितनी महंगा बिक रहा है, 30-30, 25-25 हजार का। तो मैं इस बात को पुनः कहूं कि मैं बड़ा खुश हूं कि मैंने ओमकार जैसे व्यक्ति से सीखने का प्रयास किया। ये मेरा सौभाग्य है। इन्होंने वही चीज सिखाई जो मैंने आज के 20 साल पहले पढ़ी थी वैदिक वास्तु में। पर मैं करता नहीं था वास्तु को, मैं ज्योतिष से ही रिजल्ट लेता था, इसलिए मैं वास्तु नहीं करता था। पर आज मैं अपना एक आइडियल, नहीं जिसे बोलते हैं, मैं प्रेरित हुआ इनसे, और अब मेरे को भी मन करता है ना कि अब मैं वास्तु करूंगा। तो बहुत अच्छा लगा पढ़ के, समझ के। कारण क्या है, शिक्षा को हंस हंस के, खेल खेल के पढ़ने। एक फिलासफर थे, किंडरगार्टन, उन्होंने खेल खेल में बदलो दुनिया का फार्मूला लगाया था बच्चों को पढ़ाने के प्रति, है ना। तो इसी तरह से हमारे सर जी पढ़ाते हैं। कभी कभी WNW पे पहुंच जाते हैं, कभी कभी NW में पहुंच जाते हैं। और आज की पूजा का देखा तो मुझे लगा कि मॉडर्न पंडित जी जो है कितनी व्यवस्थित ढंग से और मुहूर्त का भी ध्यान में रखते हुए हाँ बड़े सर। अच्छे से कराया। और मैं उसमें लाइव था, देखा था कि वो एक्टिविटीज अति सराहनीय है। जैसा कि लोगों को लाभ मिलना चाहिए और मिलता है, भय हटा देना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। सर एक चीज और कहना चाहूंगी, जो सर काकड़ी मेथड कराते हैं ना,
उसमें तो आप जिस भी स्टेट में रह रहे हैं उससे अब्रॉड आप कब पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। वो तो सर का क्लासिकल क्लासिकल चीज है, उसको तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। हाँ, काकड़ी जो मैं आपको बता रहा था ना, काकड़ी ऐसा है कि काकड़ी में अभी चाहूँ तो मैं सभी का मैं बता सकता हूँ कि इसका कहाँ कैसे। काकड़ी इतना बेहतरीन पैटर्न में काम करता है कि आप उसी का भी इनकम और उनका जो लेवल है आप बता सकते हो। और सिर्फ नाम, घर का नाम चेंज करने से आप उनकी 20% इनकम बढ़ा सकते हो। घर में एक सिर्फ नेम प्लेट चेंज कर दो एंड यू कैन सी द इनकम चेंज। एंड there are cases they have improved. Thank you, sir. Can I request Jyoti ma'am? Yes, sir. I'm waiting for my turn. Yes, sir. Thank Very, you. very happy. And आपको नमस्ते। सभी ग्रुप मेंबर्स को भी मेरी तरफ से नमस्ते। और आप बिलीव नहीं करोगे, ये जो कोर्स है ना वो ट्रेजर बॉक्स है। आप जितने बार सुनोगे ना, यू विल ऑलवेज गेट अ न्यू टेक्निक। एंड इट इज सो माइन्यूटली डिजाइन्ड बाय सर। उन्होंने इतनी छोटी छोटी बातों में पूरे कोर्स को ब्यूटीफुल बनाया है। और वो जो 2-2.5 घंटे होते हैं ना, आप चिपक के बैठोगे। बिलीव में आप उठोगे ही नहीं। यू विल एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट। और फिर आप वापस जब सुनते हो तो अगेन एक नई टेक्निक निकलती है उसमें से। सो मैंने तो ये कोर्स कभी ऐसा होगा वास्तु का कभी नहीं मैंने इमेजिन किया था, बट सर यू मेड दिस कोर्स वेरी वंडरफुल। और ये सबको रिक्वेस्ट है जिन्होंने सीखा है और जो अभी लर्नर्स हैं, प्लीज गो विद दिस कोर्स। बिलीव मी यू विल लव दिस। और आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे कि ऐसा भी वास्तु कोर्स हो सकता है जिसमें एक लॉजिकल वे से एक्सप्लेन हुआ है। और यस, माइंड ब्लोइंग है सर। आई डोंट हैव वर्ड्स, बट इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल कोर्स। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। वी आर privileged to be your students. Thank you, ma'am. Thank you. I mean, we are not teacher and guru, we are all colleagues. So I also take a lot of help from you sometime. So we are at par. गुरु शिष्य परंपरा ही रखो सर। इट्स नॉट कलीग, इट्स गुरु शिष्य परंपरा। Thank you, ma'am. Thank you for your words. गुड इवनिंग सर। सर मैं कुछ बोलूं? अरे मैडम प्लीज। She is Neha. She is again very intelligent in her own way. She is really a truly amazing lady. उनका क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं, she is very good tarot reader. She herself is a tarot teacher. Mind blowing happy. थैंक यू सर, थैंक यू। अब मेरा चांस है बोलने का। बोलो बोलो। एक्चुअली मैंने पहले भी कहीं वास्तु सीखा था, बट जब से सर से कनेक्ट हुई हूँ तो जो वास्तु के एक एक चीज होती है ना, वो सर ने टोटली जो मिथ है ना वो सारे हटाए हैं। और जो ये कोर्स है, क्योंकि सर का ये कोर्स अभी हम कर रहे हैं, तो ये ऑल इन वन बोलेंगे। इसमें एस्ट्रो वास्तु से लेके मेडिकल वास्तु, न्यूमरो वास्तु, सारे वास्तु ऑल इन वन पैकेज में है। और इसके बाद कहीं भी कोई भी एक्स्ट्रा वास्तु कोर्स सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि सर ने जो इसमें 45 देवता है वो भी पूरे इसमें बहुत अच्छे से पूरे डिफाइन करे हैं। इसमें मेडिकल कौन से जोन से कौन सी प्रॉब्लम है, क्या क्या सॉल्यूशन है, तो जो अलग अलग पैकेज बने हुए हैं ना मार्केट में, वो सब इसमें आ गए हैं। तो इसको सीखने के बाद एक्स्ट्रा कोई वास्तु सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और रेमेडीज तो इतनी जल्दी रिजल्ट देती है कि मतलब एक तो इसमें लॉजिकल है, रेमेडीज में कोई रटने वाली चीज ही नहीं है। सर ने सिंपल से कुछ कुछ मेथड्स बताए हैं, उन मेथड्स को अगर हम कर लेते हैं या वो लॉजिक हमें आ गया तो हम अपने आप भी रेमेडीज बना सकते हैं। तो सर ने मतलब रटने वाली चीज नहीं बताई है, बेसिकली लॉजिक्स बताया है। तो बहुत ही अच्छा ये कोर्स डिजाइन किया है। वो हम लोगों ने भी वही सीखा है, हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं, तो उसके रिजल्ट हमें भी मिल रहे हैं अपने क्लाइंट से। तो सर के थ्रू हमें भी थोड़ा ब्लेसिंग्स मिल जा रही हैं। तो बहुत अच्छा कोर्स है, आप लोग भी करिए। मतलब 2 महीने में 3 महीने में ही ऐसा लगेगा कि मतलब हम भी पूरे एक्सपर्ट लेवल में पहुंच नहीं सकते, बट थोड़ा सा ऐसा लगता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर को बहुत थैंक यू पहले तो सर को कि इतने अच्छे से सर ने हर एक एक छोटी छोटी चीज को बार बार समझा समझा करके एक्सप्लेन किया है और हमारे दिमाग तक गई हैं वो चीजें। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। संगीता मैम।
चलो अभी लास्ट एक संगीता मैम से पूछ लेते हैं, ये तो अच्छा चलते रहेगा। तो संगीता मैम नहीं है ना, चलो ठीक है। इनको प्रश्न पूछने से फुर्सत नहीं। ना, उनके थोड़ा सा इश्यूज है। आज आज कहीं थी ना कि आज नहीं आ पाएंगे। विशाल भाई हैं लास्ट में। लेकिन आज तो शादी में गए। सो एनीवे, टेस्टिमोनीज तो मैं आपको भेज दूंगा बहुत सारे, मतलब जो रिजल्ट मिले हैं कैसे हैं, जो व्हाट्सएप पे चीजें आई हैं, जो मुझे बाहर से फीडबैक्स आए हैं, जिनको मैंने पर्सनली असिस्ट किए हुए हैं। तो जो भी मतलब जुड़े हैं, कैसे कि मैंने बहुत सारे ग्रुप्स में अलग अलग चीजें भेजी हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि जिनके पास मेरा नंबर है, दे कैन टेक्स्ट मी पर्सनली सो दैट आई कैन ऐड देम इनटू वन ग्रुप। फिर ये रिकॉर्डिंग भी बाद में मैं भेज दूंगा, और कुछ टेस्टिमनीज भी भेज दूंगा, या मेरे 2-3 वीडियो भेज दूंगा। यू कैन जस्ट गो थ्रू देम, एंड विल बी स्टार्टिंग द कोर्स मोस्टली बाय फ्राइडे, बिकॉज Mridha ma'am, Rima ma'am join की। Rima ma'am, you would like to say any word regarding me, my teaching? सर मैं रास्ते में हूँ, थोड़ा डिस्टरबेंस है, मुझे 10-15 मिनट का टाइम दीजिए, फिर मैं बताती Okay, bye bye bye. We are closing now. तो मैं आपको कुछ वीडियोस भेज दूंगा मैं, और टेस्टिमोनीज लोगों के क्या क्या रिजल्ट आए हैं और कितने टाइम में रिजल्ट आए हैं। सी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे रिजल्ट बहुत मस्त हैं, बट आपको एक बात बताता हूँ, मेरे कोर्स में ना मैं आपको सोचना सिखा दूंगा, इतनी मेरी गारंटी है। मैं आपको रटना नहीं, सोचना सिखाऊंगा। वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मैंने कहा ना कि लाइफ इज नॉट अ सिलेबस, लाइफ इज, it will always throw you question which are always out of syllabus। वो आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप ना मतलब लॉजिकली और मतलब बेसिक से क्लियर हो तभी। अदरवाइज तो किसी ने 4 क्वेश्चन रट के गया कि यहाँ पे ये लाल कलर मानना है, वहां पे रेड कलर मानना है, किसी के जगह पे नारंगी आ गया तो बोले नारंगी तो बताया ही नहीं था, कहाँ अटक जाओगे। बट आपको पता चल गया कि नारंगी बनता कैसे, थोड़ा सा रेड मिलाया, थोड़ा सा येलो मिलाया, नारंगी बन गया। तो ये रेड का थोड़ा सा चीज मिलाओ, थोड़ा सा येलो का मिलाओ, नारंगी का ट्रीटमेंट निकल आया। तो ये सोच पैदा करते हैं हम, ऐसा। सो आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज और कुछ है क्वेश्चन? हाँ सुभजीत, हाँ सर। कोई क्वेश्चन? नहीं सर, क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन से पहले तो आपने जो एक दिन बहुत कुछ बोल दिया, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है। अभी तो कोर्स करूंगा तो बहुत कुछ आएगा मेरे पास। रुपेश जी, कोई क्वेश्चन? नहीं सर, कोई भी क्वेश्चन नहीं है। प्रेरणा मैम, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? नहीं सर, कोई, मैंने आपके 1-2 लेक्चर सुने हुए हैं, कोई डाउट है ही नहीं, इसीलिए वेबिनार में हूँ। अब बस आप जब स्टार्ट करने वाले हैं, बस यही क्वेश्चन है कि मुझे जल्दी से स्टार्ट करना है सर। हाँ सर। मनीषा मैम, एनीथिंग? रिया मैम? No, sir, no doubt. No, sir, no doubt. Sir, can I add one more line to my feedback? Yeah, please go ahead. यस, सर ने क्या किया है, सर ने इंडस्ट्रियल वास्तु भी लाइव दिखाया है, वो जहां पर भी हो। ये सीरियसली एक एनॉर्मस इनका एफर्ट है, जो कभी कहीं पे मैंने नहीं देखा है। वेर एवर ही विजिटेड, उन्होंने ट्राई किया कि इमीडिएटली व्हाट्सएप कॉल करे या कैसे भी हमको इंटीमेट करे, जो भी वहां जुड़ सके जुड़े थे। एंड ही टुक लॉट ऑफ एफर्ट्स। मैं कभी सोचती हूँ ये कैसे पॉसिबल है, एक व्हाट्सएप के मीडियम से वो मीटर दिखाना। इट इज रियली हेड्स ऑफ, इनकी जो एफर्ट थी हमें सिखाने के लिए वो नेक्स्ट लेवल थी। सो आई वुड रियली रिक्वेस्ट एवरीवन, you surely join this course, you will enjoy it and you will learn lot of things जो आज तक कभी नहीं सीखे आप। Thank you, ma'am. Thank you for this point.
बेसिकली मेरा एक इंटेंशन रहता है कि, और मैं जैसे मेरे सारे लोग जानते हैं कि जितने भी रिसर्च या जितनी भी चीजें मुझे आती है, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि इट शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू मी, आई शुड गिव इट टू एवरीबडी एसोसिएटेड टू मी। तब ऐसा लगता है जो मुझे पता चले या जो मैंने खोजा है, जो मैंने पढ़ के समझ में आया, ऐसा लगता है कि जो भी मेरे साथ जुड़ा है उनको सबको पता चले। मैंने आज तक जब से पढ़ा रहा हूँ या मैं जब से वास्तु कर रहा हूँ, खुद के मन का चोर हुआ या ऐसा है कि मुझे पता था और मैंने किसी को बताया नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसके लिए मुझे बहुत अच्छी नींद आती है और मैं ये आदत मुझे बहुत अच्छी है। तो इसके लिए रियली रियली थैंकफुल टू ऑल माय सीनियर्स टीचर्स, मॉम डैड एंड सब सब जगह। और कभी कभी इस पे बहुत सारे सच में अच्छे टीचर्स से मेरी बात होती है और वो बोलते हैं कि आपका, मेरी तारीफ नहीं करूंगा, बट वो कहते हैं कि यही नेचर आपको अच्छा लगता है, मतलब आगे रखेगा और योर स्टूडेंट्स विल आल्सो ग्रो लाइक दैट वन। एंड ट्रस्ट मी, एक बात का मैं अश्योरिटी देता हूँ आपको, कोई भी चीज, मैं आपको एक बात और भी बताता हूँ, देयर आर मेनी मेनी टीचर्स जो करते कुछ और है और पढ़ाते कुछ और है। आपको ये बात मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आप खुद जानते हैं ऐसा होता है। तो उस चीज में कभी हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, मतलब आप जो पढ़ोगे वही पढ़ोगे जो मुझे आता है। एंड ऐसा भी नहीं कि मुझे एकदम से नहीं आता। हाँ, मैं एकदम वॉइस चली गई थी। रिलेटेबल चीजें आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा, हर चीज को एकदम कनेक्ट करके। जब तक आप हाँ नहीं बोलोगे, जब तक आप कन्विंस नहीं हो पाओगे उस पॉइंट पे, तब तक हम उसी पॉइंट पे रुके रहते हैं। ये आप पूछ सकते हो लोगों से, देयर आर पीपल। कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है, कभी कभी या तो मैं डांट खा जाता हूँ या तो वो डांट खा जाती है, लेकिन ऐसा है कि जब तक हम लोग उस पॉइंट को क्लियर नहीं करते तब तक हम आगे नहीं बढ़ते। सो एज आई सेड, वी ऑल आर लाइक अ फैमिली। सो सर एक दैट्स पॉइंट और ऑल। ऐड करूंगी। आप कौन बोला? सर रीमा। हाँ बोलिए। सर जो भी मतलब केस रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में वो सबके साथ डिस्कस करते हैं और रेमेडीज भी पूरा पूरा कराते हैं। ये मैं सबको करूँगी कि एवरी सबका एक्सपीरियंस हम लोग के साथ करें, आज ये नया क्या है और आज ये नई रेमेडी की है और कैसे रेमेडीज क्रिएट करते हैं वो भी सर सिखाते हैं। तो इट्स अ यूनिक एक्सपीरियंस और यूनिक लर्निंग। आई विल सजेस्ट दैट टू एवरीवन कि आप सब प्लीज एक बार ज्वाइन कर देखिए क्लासेस करके। ठीक है, थैंक बस। यू सर। तो तो मैं पहले भी बोली हूँ कि मैंने और भी 2-3 जगह से क्लासेस किया है, लेकिन मुझे आपसे करने के बाद काफी कॉन्फिडेंस गेन हुआ है। हम्म, तो अच्छा है, मतलब आप में से बहुत सारे लोग ने मेरे ऑलरेडी वीडियो देखे हैं, तो मुझे मतलब यू नो हाउ आई कनेक्ट थिंग, या हम लोग कैसे टीच करते हैं या पढ़ते हैं। इट्स ऑल हैप्पी गो लकी एंड ट्रस्ट मी, इट्स रियली वर्क्स गुड। और एकदम रिलेटेबल चीजें पढ़ते हैं जो आज के हैप्पी गो लकी टाइम में, जैसे आज की भाषा में जो चीज होती है, जो आज के लोग समझ सके, वो चीजों में बात करेंगे, ताकि आपका क्लाइंट भी वो बात समझे और आप भी वो बात समझे। आपका क्लाइंट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ वेस्ट समझ ही नहीं पाएगा। आपको कोई चीज रेमेडी बतानी हो, जैसे शॉर्ट में एक मेरे टेक्निक है, मेरे सारे स्टूडेंट्स पूरा वास्तु चक्र ना डिग्री वाइज जानते हैं। मैं बोलूंगा 170 डिग्री पे क्या है, वो बोलेंगे ये। 160 डिग्री पे क्या है, वो बोलेंगे ये। 130 पे क्या है, ये। तो आपको अगर किसी को कुछ बताना है, मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ टू ऑल न्यू लिसनर्स। अगर आपको किसी को बताना है, आप वास्तु कर रहे हो, किसी को आपको बोलना है कि साउथ ईस्ट पे लेट्स से फायर की कुछ चीजें रखना, लेट्स से आपके हिसाब से फायर की कुछ चीजें रखनी है, तो वो कैसे समझेगा साउथ ईस्ट क्या है? तो वी हैव अ टेक्निक। हम लोगों ने ना पूरे सर्कल की डिग्री ही रट डाली है, पढ़वा दी है। तो हम बोलते हैं यहाँ पे ब्रह्म स्थान पे खड़े हो जाओ, कंपास लो, देखो 130 डिग्री पे क्या है, 135 पे क्या है। जहां पे 135 डिग्री मिले वहां पे ये रख दें।
जैसे मैंने अभी बिल्ली का केस बताया था ना, वो मैडम को कुछ नहीं समझेगा, तो मैंने बोला एक काम करो, बीच में कंपास रखो, 155 डिग्री पे जो चीज आए, जहां भी ये जगह मिले वहां पे घी रख देना। अभी मैं उनको साउथ साउथ ईस्ट समझाते बैठूंगा ना तो वो पागल हो जाएगा। So these are small, small tricks you can really communicate to your people, your clients. That is much more important. आपको क्या बात करना है वो कोई नहीं सुनना चाहता, उसकी प्रॉब्लम कोई सुने समझे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो हम वो भाषा में बात करते वेरी वेरी सिंपल। सर एक हमको पूछना है कि आप हमारी सिटी में आए तो प्लीज अगर कहीं विजिट करें तो मे बी पॉसिबल हमको कॉल करें, हम आपके साथ रह के कुछ सीख सकें। तो कहीं कोई वास्तु विजिट करने अगर आप आए, जैसे मैं जयपुर से हूँ, तो अगर जयपुर में आए तो जहाँ पे आप विजिट करें तो कुछ लर्न कर सके, हम भी सीख सके, अगर पॉसिबल हो तो ऐसा। डन 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 पक्का, नो इश्यूज। मैं तो बुलाता भी हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, या कहीं हूँ तो फिर मैं पहले बता देता हूँ, जैसे ऑफ द रिकॉर्ड, दिस इज रिकॉर्डिंग गोइंग ऑन, आई कैन नॉट टेक दिस विद इन द रिकॉर्डिंग। कल हमारी कुछ बात चल रही थी, आई वाज गोइंग टू अ सेलिब्रिटी प्लेस, अ बिग सेलिब्रिटी प्लेस, ही इज माय क्लाइंट। तो कल हम लोग कितना उस पे मजाक किए, वी हैड अ फन। सो मैं जाने लगता हूँ तो पहले बता देता हूँ आज मैं इस सेलिब्रिटी के घर पे जा रहा हूँ, अरे मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। तो जहाँ मैं जाता हूँ तो मैं उस तरह से इंटीमेट कर देता हूँ, तो फिर अगर मैं वीडियो कॉल पे हूँ तो आई जस्ट नॉर्मली टेक देम थ्रू, यहाँ से डिग्री ले रहा हूँ, यहाँ पे ये रखा है, बताओ क्या आएगा, बताओ क्या आएगा, एंड दे टेल एवरीथिंग। सो दैट्स हाउ वी लर्न। ठीक है, ओके, होप थैंक यू। एवरीथिंग इज क्लियर एंड आई हैव नॉट वेस्टेड योर टाइम, इट वाज अ गुड क्वेश्चन। ओंकार जी, हेलो। जी मैम। संगीता जी जैन मैम। दिस टाइम। यस मैम। आप शायद मुझे भूल गए होंगे, लेकिन सब लोग थैंक यू बोल रहे हैं तो मैं भी आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपसे दो केसेस के बारे में डिस्कशन किया था, आप मुझे जानते भी नहीं थे, बट थ्रू आउट दैट पीरियड आपने मेरी हेल्प की। शायद आपको ध्यान नहीं होगा, तो मैं भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि बिना जाने पहचाने आपने मेरी बहुत हेल्प की थी। सो आई जस्ट वांट टू थैंक यू। थैंक यू और मैम, थैंक आज यू। सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे शर्मिला जी ने इनवाइट किया है और मुझे आपके सेशन में बहुत इंटरेस्ट आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। चल टेक अ लीव। अगर जिसको सुनना है मैं कौन से सेलिब्रिटी के पास जा रहा था, दे कैन वेट फॉर अ मिनट एंड देन आई विल डिस्कनेक्ट इट। दे कैन वेट फॉर अ मिनट, मैं कौन से सेलिब्रिटी के पास जा रहा था, आई जस्ट